वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 की चतुर्भुज की रचनाओं से संबंधित एक्सरसाइज में अभ्यास 10E प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं अभ्यास 10E। देखिए बच्चों, अभ्यास 10E इसमें प्रश्न फर्स्ट है कि एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 4.2 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.6 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.8 सेंटीमीटर, एंगल B इक्व टू 30 डिग्री, एंगल C इक्व टू 150 डिग्री, भुजा AD मापिए। आइए इसकी रचना करना सीखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 का हम एक रफ चित्र बना लेंगे। रफ चित्र जैसा कि ये आपको दिख रहा है, इसमें सारी भुजाएं और सारे एंगल्स हम इस पर प्लॉट कर लेंगे। अब प्लॉट करने के बाद हमने सबसे पहले भुजा BC बनाया है और भुजा BC की माप दिया है 3.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 3.6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचेंगे। 3.6 सेंटीमीटर, ये 0.6 हो गया और ये इधर 0 हो गया। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। ये 3.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड आ गया BC। एक तरफ हम B कर देंगे और एक तरफ C कर दिया, और यहाँ पर लिखते चलेंगे साथ में कितने सेंटीमीटर का रेखाखंड है। 3.6 सेंटीमीटर। अब 3.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के बाद एंगल B इक्व टू कह रहा है 30 डिग्री, तो सबसे पहले हम एंगल B 30 डिग्री बनाएंगे। अब 30 डिग्री बनाने के लिए इस टाइप से हम बनाएंगे। B पर रखा प्रकार की नोक और एक आर्क हमने ऐसे लगा लिया। इस प्रकार से आर्क लगाने के बाद इस आर्क ने इस रेखाखंड को जिस स्थान पर कट किया वहाँ पर प्रकार रखेंगे और एक कट ऐसे लगा लेंगे। ये हमारा बना 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के एंगल को जब आधा करेंगे तब हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, और इसलिए चूँकि हमें 60 डिग्री नहीं बनाना था इसलिए इसको हल्की सी लाइन से ड्रा करेंगे। इस तरह से ड्रा कर दिया। अब हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो इसको आधे से ज़्यादा मेज़र करेंगे और एक चाप ऐसे लगाएंगे और एक चाप जहाँ पर ये कट हुआ है यहाँ पर रख के एक चाप ऐसे लगा लेंगे। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसको हम इस तरह से लाइन ड्रा कर देंगे दोनों को मिलाते हुए। इस तरह से एंगल B दिखना चाहिए। इस तरह से होते हुए एक लाइन हमने ड्रा कर दी। अब हम पॉइंट B को सेंटर मानकर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। इसको BX कर लो, यहाँ पर कहीं पर X बना लो इसको। अब BX पर 4.2 सेंटीमीटर नाप लेंगे। देखिए किस तरह से नापेंगे। ये हमारा 0 है और ये 4.2 ये आ गया। अब इस तरह से हमने मेज़र कर लिया ये। अब यहाँ पर रखकर B पॉइंट पर रखकर एक आर्क हमने लगा दिया और ये आर्क BX लाइन को जिस स्थान पर कट किया उस पॉइंट को कर दो A। ये वाला पॉइंट है हमारा A। अब इस लाइन को हम डार्क कर लेंगे क्योंकि हमारी ये मेन भुजा है।
इस लाइन को हमने डार्क कर लिया। इस तरीके से हमने इसको डार्क कर दिया। अब हम एंगल सी के बारे में सोचेंगे। एंगल सी पर 150 डिग्री बनाएंगे। 150 डिग्री कैसे बनाएंगे, अब हमें ये सोचना है। आइए 150 डिग्री बनाते हैं एंगल सी पर। देखिए बच्चों, सी पर हमने आर्क रखा और इस तरीके से फिर हम एक चाप लगाएंगे। अब ये हमारा प्रकार की दूरी हिलनी नहीं चाहिए, जो भी हमने रेडियस फिल किया है। अब ये चाप लाइन को जहाँ कट किया उससे होते हुए ये देखिए हमारा ये पहला एंगल बना 60 डिग्री। अब इसको फिर यहाँ पर रखा, ये हमारा बना 120 डिग्री। अब यहाँ पर फिर रखा, फिर रखने पर ये हमारा बन गया 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब देखिए बेटा, यहाँ पर 120 डिग्री हुआ। 120 और इसके बीच में, इस पॉइंट और इसके बीच का एंगल हमारा है 60 डिग्री। तो हम इसका अगर हम आधा कर दें तो इसमें से 30 आ जाएगा। तो 120 में जब हम 30 को ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो हम इसको जो है इसका बाइसेक्टर करेंगे, यानी अर्धक करेंगे। एक बार यहाँ पर रख के एक आर्क ऐसे लगा दिया, फिर यहाँ पर रख के एक आर्क लगा दिया जिसने पहले आर्क को कट कर दिया। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, यही हमारा 120 डिग्री का 150 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इससे होते हुए एक लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे। यहाँ पर एक पॉइंट बनाकर इसको कर दो y और इसके कोनों पर ऐसे एरो लगा देंगे क्योंकि ये किरण है। अब C को केंद्र मानकर 4.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। देखिए ये हमारा 0 पर फिर पहुंच गया। 4.8 ये हो गया 4.8। 4.8 को इसको मेज़र कर लो इस तरीके से। अब C पर पॉइंट रेडियस रख के पॉइंट बनाकर इसको ऐसे कट कर देंगे और जहाँ पर कट होगा वहाँ पर इस पॉइंट को कर देंगे D। ये पॉइंट हो गया D। अब इस पॉइंट D को A से मिला लेंगे, D को A से मिलाएंगे इस तरीके से। D को A से मिला दिया और D को C से भी मिलाएंगे। मिला हुआ है लेकिन इसको हमें डार्क करना ज़रूरी है, इसको हम डार्क कर देंगे। अब इसमें ये C हो गया, D हो गया, A हो गया और B हो गया। अब हम BC को भी थोड़ा सा डार्क कर दें। अब जो जो एंगल गिवन थे उसको हम इस पर प्लॉट कर देंगे। ये 30 डिग्री हो गया, ये हो गया 150 डिग्री, 3.6 सेंटीमीटर हो गया था ये। अब ये है 4.8 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दो 4.8 सेंटीमीटर। ये 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दो 4.2 सेंटीमीटर। अब इसके रचना के पद लिखेंगे।
सर्वप्रथम BC 3.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। बिंदु B पर 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक किरण BX खींची तथा बिंदु C पर 150 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण CY खींची। B को केंद्र मानकर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया जिसने किरण BX को बिंदु A पर काटा। A B को मिलाया। पुनः C को केंद्र मानकर 4.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया जिसने CY किरण को बिंदु D पर काटा। D C को मिलाया तथा A D को मिलाया। यही हमारा अभीष्ट चतुर्भुज ABCD बना। अब कह रहा है भुजा AD मापिए। भुजा AD को माप लो कितना आता है। ये लगभग में आ रहा है 3.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिख देंगे मापने पर AD बराबर 3.9 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। अब हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, चतुर्भुज PQRS बनाइए जिसमें PQ 3.5 सेंटीमीटर, QR 2.5 सेंटीमीटर, RS 4.1 सेंटीमीटर, एंगल Q 75 डिग्री, एंगल R 120 डिग्री, भुजा RS मापिए। आइए इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 2 का इस प्रकार से एक रफ चित्र बना लेंगे। रफ चित्र बनाकर उसमें जितनी भी भुजाएं दी हुई हैं और एंगल्स दिए हुए हैं उसको हम प्लॉट कर लेंगे। अब इसमें देखिए, सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड QR हमें खींचना है। सबसे पहले हम QR खींचेंगे 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा 2.5। ठीक है, इस तरह से 2.5 का पॉइंट लगाने के बाद हम लाइन को ड्रा करेंगे। इस तरह से हमने लाइन ड्रा कर ली। अब हम Q पर 75 डिग्री बनाएंगे और R पर 120 डिग्री बनाएंगे। चलिए पहले हम R पर 120 डिग्री बना लेते हैं। इसको कर दिया Q और इधर कर दिया हमने R और यहाँ पर लिख दिया 2.5 सेंटीमीटर। अब हम R पर 120 डिग्री बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से हमने प्रकार पकड़ा और R पर रखकर हमने इसको इस प्रकार से घुमाया। आप दोनों हाथों की हेल्प ले सकते हैं मगर प्रकार घूम जाए तो। अब यहाँ पर रखा, जहाँ पर इसने लाइन को कट किया है एक आर्क लगाया। अब इस आर्क ने जहाँ पर कट किया वहाँ पर रखकर दूसरा आर्क लगाया। ये हमारा 120 डिग्री का एंगल बन गया। अब 120 डिग्री की लाइन को ड्रा कर देंगे। आप अगर इसको चांदे से नापेंगे तो ये हमारा 120 डिग्री होगा। इस तरीके से 120 की हमने लाइन को बढ़ा दिया और 120 डिग्री की लाइन को बढ़ाकर यहाँ लास्ट में हम एरो लगा देंगे और यहाँ पर कहीं पर
ये आर वाई कर दो इसको, ठीक है। अब क्यू पर 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। 75 डिग्री बनाने के लिए हम पहले 90 डिग्री बनाएंगे, उसके बाद 75 बनेगा। फिर वही काम इस प्रकार से हमने एक लाइन ड्रा करी। ये हमारा दूरी हिलनी नहीं चाहिए प्रकार में जो त्रिज्या हमने भरी है। एक कट लगाया, फिर दूसरा कट लगाया, फिर एक ऊपर कट लगा दिया, फिर यहाँ से एक कट और लगा दिया। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। अब इसको, ये 90 डिग्री का हमारा एंगल बना, इसको हमने हल्की सी लाइन से ड्रा कर दिया। अब हमें 75 बनाना है, तो देखिए 60 है और इसके बीच में ये हमारा 30 है, तभी 90 हुआ। अब इसका हम अर्धक करेंगे, तो हमने मेजर किया कुछ और एक आर्क यहाँ लगाया। अब इस 90 वाली जो लाइन पर है इस पर रखा और एक आर्क फिर हमने ऐसे लगा दिया, जिसने पहले आर्क को कट किया और इस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन ड्रा कर देंगे जो कि हमारा 75 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस तरीके से हल्की लाइन रहेगी और इसके लास्ट वाले पॉइंट को हम एरो से लगा देंगे और यहाँ पर कहीं पर पॉइंट 1 लगाकर लिख देंगे x। तो हमने 75 डिग्री का एंगल बना लिया और 120 डिग्री का एंगल बना लिया है। अब हम 3.5 सेंटीमीटर और 4.1 सेंटीमीटर लेंगे। अब देखिए 3.5 और 4.1 कैसे लेंगे। यहाँ पर देखिए एक हमने पॉइंट लगाया, ये हो गया 0 का पॉइंट। अब 3.5, तो ये हो गया 3.5, यहाँ पर लगा दिया हमने। और 4.1, ये 4 है और ये पॉइंट आगे बढ़ा दिया 4.1। तो पहले हम 4.1 ले रहे हैं इस तरीके से। अब 4.1 हमें R को केंद्र मानकर 4.1 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जिसने किरण RY को बिंदु S पर काटा। इस पॉइंट को हमने S कर दिया। अब 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या भरकर और केंद्र Q को केंद्र मानकर एक आर्क लगाया, जिसने QX किरण को बिंदु P पर काटा। अब PQ को हमने डार्क किया, RS को भी हम डार्क करेंगे। RS को हमने डार्क कर दिया। अब हम PS को भी मिला देंगे, P और S, PS को भी हमने मिला दिया। इस प्रकार से हमारा अभीष्ट चतुर्भुज PQRS बन गया। अब जो साइडें प्लॉट हैं उसको लिख लो 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर आया। सेंटीमीटर और RS 4.1 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे 4.1 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि RS को मापिए, RS को माप लो। RS तो इसमें गिवन है बेटा, RS गिवन है, RS को मापना नहीं है। इसमें मापने के लिए होगा PS, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप PS को माप लें, P और S। ये लगभग में आ रहा है
3.6 सेंटीमीटर। मापने पर यहाँ पर लिख देंगे, मापने पर PS 3.6 सेंटीमीटर। इसमें भी आपको रचना के पद लिखने हैं। सर्वप्रथम QR एक रेखाखंड 2.5 सेंटीमीटर का खींचा। Q पर 75 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण QX तथा R पर 120 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण RY खींची। बिंदु Q को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, जिसने QX को बिंदु P पर काटा। पुनः R को केंद्र मानकर 4.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, जिसने RY को बिंदु S पर काटा। PS को मिलाया। इस प्रकार PQRS अभीष्ट चतुर्भुज बना। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मापने पर PS बराबर 3.6 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 5 सेंटीमीटर, एंगल A 90 डिग्री और एंगल B इक्वल टू 105 डिग्री। आइए अब हम इसकी रचना करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने एक रफ चित्र बना लिया है जिसमें ABCD प्लॉट कर दिया और जितनी भी भुजाएं दी हुई हैं उसको भी हमने इस पर लिख दिया है। अब हम सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। ये हो गया 0 और यहाँ पर आ गया 3। इस तरीके से अब हम इसको मिला देंगे। ये हमारा 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB है। यहाँ पर A कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे B और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हम A पर 90 डिग्री और B पर 105 डिग्री बनाएंगे। A पर 90 डिग्री बनाइए। अब तो 90 डिग्री बनाना सभी बच्चों को आ गया है, सब माहिर हो गए हैं बच्चे। A पर 90 डिग्री इस प्रकार से घुमाया। अब यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, जहाँ कट कर रहा है चाप, एक आर्क लगाया, फिर यहाँ से ये दूसरा आर्क लगाया। अब इसी को ऊपर भी घुमा दिया इस तरह से। दोनों आर्क जहाँ पर कट करेंगे वो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। इस तरीके से हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम B पर 105 डिग्री बनाएंगे। 105 डिग्री बनाने के लिए 90 के आगे हम 15 डिग्री ले लें। अब 90 के आगे 15 डिग्री कैसे लेंगे? पहले हम 90 डिग्री बनाएंगे B पर, उसी तरीके से जैसे कि हमने A पर बनाया, उसी प्रकार से फिर हमने आर्क लगाया। आर्क लगाकर फिर एक दूसरा आर्क लगाया, फिर इसी आर्क पर हमने फिर कट किया और ये एक आर्क लगाया, फिर ऊपर घुमा दिया।
अब दूसरे आर्क से फिर ऊपर की तरफ फिर घुमाया, ये हमारा 90 डिग्री बना। 90 डिग्री की एक लाइन हम फिर यहाँ पर एक ड्रा करेंगे, ये हमने हल्की सी लाइन ड्रा कर दी। अब ये जो एंगल है ये हमारा 30 डिग्री है, इस एंगल का हम बाइसेक्टर करेंगे। किसी भी माप की एक दूरी प्रकार में भर ली और यहाँ पर रखकर एक आर्क हमने इस तरह से लगाया। फिर यहाँ पर जहाँ पर ये लाइन को कट कर रहा है 90 डिग्री वाली, वहाँ पर रखकर हमारे प्रकार की दूरी डिफ़र नहीं करनी चाहिए। अब हम यहाँ पर रखेंगे, देखिए पहले हमने जो ये आर्क लगाया, देखो ये आर्क लगाया, अब यहाँ पर रखकर हमने एक दूसरा आर्क लगाया। अब इस प्रकार से ये जो एंगल बना ये बनेगा 105 डिग्री। इस तरह से 105 डिग्री का एंगल हमने बना लिया। अब ये हमारा 90 डिग्री बनना ही था। यहाँ पर एरो लगा के एक जगह पर हम कर देंगे x और इसमें भी एरो लगाकर इस पर यहाँ पर पॉइंट लगाकर कर देंगे y। अब हमने a पर 90 डिग्री और b पर 105 डिग्री बना लिया है। अब हम a को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर और b को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। देखिए ये हो गया 0, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। तो a को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का, ये देखिए, तो a को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का हमने चाप लगाया, जिसने किरण ax को बिंदु D पर काटा। ये पॉइंट हमने D कर लिया, इस पॉइंट को। इसी प्रकार से B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, जिसने किरण BY को बिंदु C पर काटा। इस पॉइंट को कर दिया हमने C। अब सारी भुजाओं को हम मिला देंगे। CD को मिलाया, CD, CD को मिलाया, BC को भी डार्क कर देंगे थोड़ा सा, BC को भी मिला दिया और AC को भी, AD को हम डार्क कर देंगे, AD को भी हमने डार्क कर दिया। इस प्रकार से आपका ये फाइन फिगर बन गया। एंगल 1 पर हम कर दे रहे हैं 90 डिग्री, ये हो गया 105 डिग्री। अब जो जो भुजाएं दी हुई हैं वो भी लिख लो। ये हो गया 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें मापने के लिए कुछ नहीं कह रहा है, तो जब मापना है ही नहीं तो सीधे सीधे अब इसके रचना के पद लिखेंगे। सर्वप्रथम AB 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, एक को A पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण AX तथा B को केंद्र मानकर 105 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण BY खींची। A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, जिसने किरण AX को बिंदु D पर काटा तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, जिसने किरण BY को बिंदु C पर काटा। नेक्स्ट लाइन में AB, BC, CD और DA को मिलाया। नेक्स्ट लाइन में इस प्रकार से ABCD अभिष्ट चतुर्भुज है। अब हम प्रश्न नंबर 4 करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए
जिसमें एंगल Q 135 डिग्री, एंगल R 90 डिग्री, QR 5 सेंटीमीटर, PQ 9 सेंटीमीटर और RS 7 सेंटीमीटर। आइए इसकी रचना करना सीखते हैं। सबसे पहले हमने इस प्रकार से एक रफ चित्र बना लिया जिसमें QR बराबर 5 सेंटीमीटर पहले हम लाइन ड्रा करेंगे। QR इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक पॉइंट लगाया 0 का और ये 5 सेंटीमीटर का ये पॉइंट होगा। अब इस तरीके से हमने लाइन ड्रा कर ली। ये हमारी आ गई QR, Q और R, ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हम Q पर 135 डिग्री और R पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो R पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। नाइन्टी डिग्री के एंगल हमने बहुत सारे बना लिए हैं। अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल 105 डिग्री का एंगल, 135 डिग्री का एंगल, ये आप सभी बच्चों को पटरी, पेंसिल और प्रकार की सहायता से बनाना आना चाहिए। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसमें एरो लगा दो और यहाँ पर कर दो Y। अब Q पर हम 135 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये Q है, Q पर 135 डिग्री का एंगल, पहले 120 डिग्री का एंगल बनेगा, फिर 135 डिग्री का बनेगा। ये जो हम आर्क ड्रा करते हैं ये हमारी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए प्रकार से। देखिए 120 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर रखेंगे तब ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये कट नहीं किया तो इसको हम घुमा देते हैं। देखिए अगर हमारी ये रेडियस डिफर कर जाएगी तो ये कट नहीं पाएगा। अब ये देखो 120 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक हमारा कितने डिग्री हुआ, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया 60 डिग्री। तो 120 में अगर हम इसका आधा करेंगे, देखिए पहले हम इसका आधा करते हैं। देखिए एक आर्क ये लगाया और फिर यहाँ पर रखकर एक आर्क इस प्रकार से लगा दिया। देखो अब ये 60 डिग्री था तो 60 डिग्री का आधा कितना हो गया, ये हो गया 30, यानी 120 में 30 जोड़ देंगे तो 150 डिग्री आया। लेकिन हमें इसको बनाना पड़ेगा, 150 डिग्री का लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो 150 डिग्री की हमने ये लाइन ड्रा कर दी। ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक हमारा आ गया 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री का भी हम आधा करेंगे। देखिए हमने थोड़ा सा साइज कम कर दिया और एक आर्क ये लगाया और फिर एक आर्क यहाँ से यहाँ लगाया। तो ये जो एंगल बना, यानी यहाँ का जो इंटरसेक्टिंग ये पॉइंट हुआ, ये हमारा 135 डिग्री का होगा। यहाँ पर रखा और ऐसे हल्की सी लाइन ड्रा कर दी। ठीक है बच्चों। अब हम Q पर 9 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे। अब देखिए 9 सेंटीमीटर इस पर आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर नहीं आएगा। 9 सेंटीमीटर बहुत आगे निकल रहा है। तो थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए बच्चों इस 135 डिग्री वाला लाइन हमने आगे बढ़ा दिया। अब हम इसमें 9 सेंटीमीटर का कट करेंगे, Q P बनाएंगे और
आर को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का कट करेंगे। आइए बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 9 सेंटीमीटर की लाइन हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ये पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाना है केवल हमें। ये हमारे 9 सेंटीमीटर हो गई और एक 7 सेंटीमीटर का भी बनाना है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो पहले हम 9 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे। देखिए यहाँ पर रखकर हमने इसको मेज़र किया, इस प्रकार से हमने इसको मेज़र कर लिया। ये देखिए, अब Q को केंद्र मानकर 9 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया और ये 5 सेंटीमीटर ले लिया। ये देखिए, अब R को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। अब देखिए बेटा, ये y यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो इसलिए इस y को यहाँ से हटा देंगे, रफ कर देंगे। y को हमने रफ कर दिया। अब इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे 90 डिग्री वाली, क्योंकि ये 90 डिग्री को कट नहीं कर रहा है। अब हमने ये कर दिया और लास्ट में इसके ऊपर हम एरो लगाकर यहाँ पर कहीं पर y बना लेंगे। ठीक है, तो R को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर की जो लाइन कट की चाप के द्वारा, सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो ये इसको, इस पॉइंट को कर दिया हमने S R को मिला दिया, S R को मिलाया। और Q को केंद्र मानकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो चाप लगाया, उसने Q यहाँ पर एरो लगाकर और यहाँ पर एक पॉइंट बना लो, इसको कर दो X। ठीक है बच्चों, बाहर की साइड में एक पॉइंट बना लेंगे और 9 सेंटीमीटर का जो कट लगाया उस पॉइंट को कर दो P। ये पॉइंट P हो गया। अब PQ को नाप लेंगे। नाप क्या लेंगे, डार्क लाइन से ड्रा कर देंगे। ये हमारा PQ डार्क हो गया। अब हम PS को भी ड्रा कर लेंगे। PS लाइन को हमने ड्रा कर दिया। इस प्रकार से हमारा अभीष्ट चतुर्भुज PQRS बन गया। अब इसमें रचना के पद हमें लिखने हैं। अब जो हमारा गिवन है वो लिख लो। ये हमारा 9 सेंटीमीटर की भुजा हो गई, यहाँ लिख दिया हमने 9 सेंटीमीटर। और ये 7 सेंटीमीटर की भुजा है, इस पे लिख दिया हमने 7 सेंटीमीटर। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है और इधर हमारा 135 डिग्री का एंगल है। अब इसमें कुछ मेजर नहीं करना है, तो अब रचना के पद लिखने हैं। सर्वप्रथम QR 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। Q को केंद्र मानकर 135 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण QX खींची तथा R को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण RY खींचा। पुनः Q को केंद्र मानकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाया, जिसने किरण QX को बिंदु P पर काटा तथा R को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, जिसने RY किरण को बिंदु S पर काटा। P, Q, QR, RS तथा SP को मिलाया। यही हमारा PQRS अभीष्ट चतुर्भुज है। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 10E समाप्त होती है और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अतः वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।